तो भाई क्या लगता है आपको कि जुआ खेल के, सट्टेबाजी करके या किसी की लूट खसोट करके या ऐसे शॉर्ट टर्म रास्ते अपना के जो आजकल कह भी देते हैं रातों रात अमीर बने, 2 दिन में अमीर बने, तू मुझे 1 लाख दे, मैं तुझे 10 दिन में 2 लाख करके दे दूँगा, इस तरह के रास्ते अपना के आपने आज तक कोई भी एक ऐसा आदमी देखा है जो परमानेंट अमीर बन गया हो या उसका घर अच्छे से चलता हो, साफ़ सुथरे तरीके से वो अच्छे से राज़ी खुशी रहते हों? ऐसा मुझे नहीं लगता कोई घर आपने देखा होगा ऐसा। ये तो हमने पहले से भी देखा है कि जुआ एक ऐसी ही चीज़ है कि जिनको इतना धर्म का ज्ञान और इतने ज्ञानी होते हुए भी महाभारत में नारी तक को जो है जुए में हार दिया था। तो जुआरी वो पहले की बात थी और चाहे आज की बात हो, जुआरी आदमी कुछ भी हार जाएगा, घर परिवार, माँ बाप बहन, किसी भी चीज़ को नहीं देखेगा वो सट्टेबाजी के आगे। तो ऐसी ही आज एक घटना है जिसमें एक लड़के ने अपने माँ बाप भाई, अपने माँ बाप बहन तीनों को मार दिया और फिर वो खुद भी मर गया। तो कैसे उसको खुद को भी मार दिया गया, चलिए जानते हैं इस घटना से। सर हमारा कोई क्राइम नहीं था। उसने उसका आया हमको, उसने हमको बुलाया, उसने अपने साथ मिलके अपने माँ बाप को सबको कत्ल किया अच्छी तरह से, सब सोना चांदी नीचे लेकर आया, हमको सब बोला इतना थे फिर नहीं दिया। राम राम जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब एकदम सेफ होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये बात है प्रयागराज की। प्रयागराज का होता है अभिषेक। वो सोचता है कि मुझे बहुत जल्दी जो है अमीर बनना है और इस चक्कर में उसे जुए की लत होती है, जो सट्टा लगाते हैं। और अभी भी आपने देखा होगा ये इतने IPL वगैरह मैच इतने होते रहते हैं, इनमें भी सट्टे खूब लगते हैं। तो उसे भी सट्टे लगाने की बहुत ही ज़्यादा गंदी आदत थी। तो जब उसके घर वालों को पता चलता है कि भाई सट्टे, इतना बड़ा सट्टेबाज हो गया है ये, तो वो उसको मारते पीटते भी हैं, धमकाते भी हैं और जो कुछ उसका कर्जा सिर था उस कर्जे को भी वो उतार देते हैं। लेकिन कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। उसकी यही थी कि उसने उनकी उस सख्ताई के बाद भी जो है अभिषेक ने अपनी सट्टेबाजी की, जुआ खेलने की लत को नहीं छोड़ा था। और वो खुद जुआरी है तो जाहिर सी बात है उसके जो यार दोस्त होंगे, उनका जो सर्कल होगा तो वो भी जुआरी का ही होगा। तो ये बात है प्रयागराज के इलाहाबाद की, जहाँ पे अच्छा खासा एक व्यापारी होता है, पैसे वाला होता है, वीरेंद्र नाम होता है, उसकी पत्नी का नाम अनीता होता है और इसकी बेटी होती है मीनाक्षी। क्या करता है, एक दिन रात को आता है ये और सो रही होती है इसकी बहन भी और माँ बाप भी सो रहे होते हैं। तो अपने एक दोस्त के साथ आता है क्योंकि इसके जो है 42 लाख का कर्जा सिर हो गया था अभिषेक के, और इसको जो है इसके पिताजी ने प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था। तो इसने खूब मतलब दिमाग लगाया कि मांगने से तो पैसे देंगे नहीं, ज़ोर ज़बरदस्ती करूँगा तो पुलिस वगैरह को बुला लेंगे तो उससे भी मुझे पैसा नहीं मिलेगा। तो इसका दिमाग जो है वो एक ही तरफ चला कि इनको जो है वो रास्ते से हटा देता हूँ तो सारी प्रॉपर्टी जो है वो मेरी ही हो जाएगी। तो इसने अपने एक ऐसे ही जुआरी दोस्त के साथ मिलके, जिसका नाम होता है सन्नी, उसके साथ मिलके एक दिन ये रात को आता है, बहन सो रही होती है, तो पहले रोड अपनी बहन के सिर पे मारता है, उसको मार देता है और उसके बाद ये अपने माँ बाप के कमरे में जाता है और उनको भी रोड मार मार के मार देता है। उसके बाद जो है ये खोलता है तिजोरी, ज्वेलरी, कैश, जो भी चीज़ होती है वो सारी ये निकालता है। और इसने अपने जो दोस्त है इसका उसको भी ये बोल रखा था, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके कर्जा है तो उसके भी होगा, क्योंकि जुआरी की एक जो लत है, एक बार अगर वो जीत भी जाए तो भी उसको रहती है और अमीर बन जाऊं और अमीर बन जाऊं, इस तरह से वो उसको लगाता रहता है और हारता रहता है। तो इसने उसको बोला हुआ था सन्नी को कि इतना पैसा है हमारे पास कि जो है तेरे को भी इतना पैसा दे दूंगा, तेरा भी सारा कर्जा जो है वो उतर जाएगा, तू मेरे प्लान में जो है वो मेरा साथ दे दे। तो ऐसे ही वो सन्नी और ये दोनों मिलके मार देते हैं पूरे परिवार को। फिर जब ये खंगालता है सारी चीज़ों को तो उसको
कुछ सोने की ज्वेलरी देख के, और ये कहता है कि जा अब तू निकल ले। अभिषेक कहता है सन्नी को कि अब तू निकल ले, बस इतना ही दूंगा मैं तुझे। तो सन्नी कहता है कि ये तो गलत बात है, तूने मतलब मेरा साथ लिया पूरा मरवाने में, और मैंने तेरा साथ दिया, और तूने बोला था कि मैं इतना पैसा दे दूंगा, मेरा भी कर्जा उतर जाएगा और इससे तो मेरा कुछ भी नहीं होएगा। इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है ज्वेलरी और पैसे के बंटवारे को लेके। तो इसका जो दोस्त होता है सन्नी, वो उसी रोड से इस अभिषेक को जो है वो मार देता है। वो उसके सिर में मारता है और जब तक नहीं मरता तब तक मार ही जाता है। और इसे मतलब इनकी करतूत का फल कहें या ऊपर वाले का जो है इंसाफ कहें, पता नहीं क्या कहें, जो भी कहो, लेकिन जिस रोड से उसने अपने माँ बाप और बहन को मारा, उसी रोड से इसका दोस्त इसको जो है वहीं की वहीं पे मार देता है। और मार के वो जो है इसी के कपड़े पहन लेता है अभिषेक के, वो पहन के निकलता है ताकि कोई जो है इसको पहचाने नहीं, क्योंकि मारने के बाद तो इसको भी होश होता है कि भाई रिपोर्ट वगैरह होगी तो तू भी जो है वो फंस जाएगा। और इतनी सारी, ये देखो इतना बड़ा घर बना रखा है, इतनी सारी दुकानें उसने रेंट पे दे रखी थी, खूब पैसा था इसके पिताजी के पास। तो फिर क्या करता है, जब पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस को एक गत्ता सा मिलता है और उस गत्ते पे लिखा होता है कि बंटी बबली ने मरवाया है। तो क्या थी ये बंटी बबली की कहानी? तो इसके एक और बेटा होता है बड़ा, जो ये वीरेंद्र होता है। एक तो इसका ये बेटा होता है अभिषेक, और एक इससे बड़ा बेटा भी होता है इसका, जिसका नाम होता है अश्विनी, और जो जेल में बंद होता है। अब वो जेल में क्यों बंद था बड़ा बेटा? वो जेल में इसलिए बंद था कि उसने और उसकी पत्नी ने, वो शादीशुदा था, दोनों ने मिलके ये जो है जैसे शादी करवाते हैं इस तरह की वेबसाइट बना रखी थी, और लोगों को बहलाते फुसलाते थे, बुलाते थे उनको, और फिर उनके साथ लूटपाट करते थे। तो गांव बस्ती ने सबने उनका जो है वो नाम रखा हुआ था बंटी बबली। जैसे वो बंटी बबली एक मूवी थी, इस तरह से उनका नाम बंटी बबली के नाम से उनको सब जानते थे। तो इसके बाप ने उसको भी जो है वो बेदखल कर दिया था, अपने बड़े वाले बेटा जो है अश्विनी, उसको भी। और कोई भी जो है उसके लिए मतलब गारंटी ही नहीं देता था कि भाई जैसे बेल करवाने के लिए चाहिए होता है, गवाह नहीं बनता था कोई भी, तो इसलिए उसको बेल मिल ही नहीं रही थी। और जो लड़की होती है, लड़के के घर वाले अपनी लड़की को ले जाते हैं, लेकिन उसको वहीं पे जेल में ही छोड़ देते हैं कि बाहर आने के बाद भी ऐसे ही करेगा। वो अब उसको नहीं छुटवाते, यानी कि अपने दामाद को नहीं छुटवाते, अपनी लड़की को वो ले जाते हैं। ले सन्नी गुप्ता को भी पता ही था, जो अभिषेक का दोस्त था, कि उनको वो बंटी बबली के नाम से बदनाम है और जेल में बंद है, तो उनका नाम लिख दूंगा तो ये जो है उनके ऊपर आ जाएगा। लेकिन जब पुलिस सीसीटीवी कैमरे वगैरह खंगाल दे तो उसमें ये सन्नी जो है वो उनके घर से निकलता हुआ दिख रहा होता है, अच्छे से अभिषेक के कपड़े पहन रखे होते हैं। लेकिन पुलिस जब वो दिखाती है पड़ोसियों को तो पड़ोसी पहचान लेते हैं, और पड़ोसी कहते हैं भाई वैसे तो सही था लेकिन बच्चे जो है अच्छे नहीं थे। परिवार तो बिल्कुल बढ़िया था, समृद्ध था, पैसे वाले था, लेकिन बच्चे इनके अच्छे नहीं थे। और वो जब उसकी सीसीटीवी की वो फुटेज दिखाते हैं जिसमें ये सन्नी निकल रहा होता है, तो पड़ोसी पहचान लेते हैं कि ये तो इसके बेटे का ही दोस्त है, अभिषेक का दोस्त है ये। और इस तरह से सन्नी को भी जो है वो पकड़ लिया जाता है। और जब पूछताछ की जाती है तो सन्नी जो है वो खुद ही सारी चीज़ कबूल लेता है, और सन्नी ने ये बोला है कि मेरी कोई गलती नहीं है मारने में, उसने मुझे प्लान में शामिल किया कि मतलब मेरे साथ मिलके मेरे माँ बाप को मरवा दे, और फिर उसने मुझे मेरा पूरा हिस्सा नहीं दिया। सर हमारा कोई क्राइम नहीं था। उसने उसका आया हमको, उसने हमको बुलाया, उसने अपने साथ मिलके अपने माँ बाप को सबको कत्ल किया, अच्छी तरह से सब सोना चांदी नीचे लेकर आया, हमको सब बोला तो दे, फिर नहीं दिया। तो मैंने उसको इसलिए मार दिया कि जो अपने माँ बाप का ही नहीं हुआ वो दोस्त का क्या होगा, यानी कि मेरा क्या होगा। देखो, और ये चीज़ क्या अब इस पे लागू नहीं होती? जब ये दोस्त का ही नहीं हुआ तो ये और किसी का क्या होगा? तो ये बोला है सन्नी ने। मानसिकता देखो इनकी कि भाई मैंने इसलिए मारा है, इसमें मारने में मेरी गलती नहीं है, क्योंकि वो अपने माँ बाप का ही नहीं हुआ तो वो मेरा क्या होगा। और उसने मेरे साथ जो है वो बेईमानी की। अब देखिए, पैसे तो हमने कमाने चाहिए, लेकिन एक वो बहुत ही पुरानी कहावत थी ना, पूत है तो संचय क्यों और कपूत है तो संचय क्यों।
कि भाई पूत है तो वो खुद ही कमा लेगा अपने लिए, हमें बहुत ज़्यादा जोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। और कपूत है तो उसके लिए कितना ही कमा दो आप। अब इस परिवार में भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसके दोनों कपूत ही निकले, और निकले कि अब तो परिवार ही ख़त्म हो गया। क्योंकि उसकी कहते हैं पूरे गांव में से जो बड़ा बेटा है उसको कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं मिल रहा, वो अपने बाप के अंतिम उसके लिए भी आना चाहता था, लेकिन आए कहाँ से। बाप ने बेदखल उसको भी कर रखा था, लेकिन कोई भी उसके लिए गवाही नहीं दे रहा। तो देखिए अपना इतना ही कमा लो, बहुत ज़्यादा मारा मारी ना करो, जिससे भाई अपना गुजारा अच्छे से चले। अपने जो फ़र्ज़ है बच्चे को पढ़ाना लिखाना अच्छे से, ताकि वो अपना कमा के खा सके। ये नहीं कि बेईमानी कर करके लूट पीट करके हम बच्चों के लिए आगे के लिए करके जाए। बच्चा अगर हमने काबिल बना दिया, थोड़े से ध्यान उन पे दे लिया, कमाना ही सब कुछ नहीं है, थोड़े से अच्छे संस्कार उनको दे लिए तो वो खुद ही कमा के खा लेंगे, चाहे फिर वो मजदूरी करके खाएं। तो क्या राय है आपकी इसके बारे में, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसी ही सत्य घटना से जुड़ने के लिए। फिर से मिलेंगे एक ऐसी ही सत्य घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।